हेल्थ मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने विधानसभा में धर्मांतर विरोधी बिल पेश किया है। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। तो विधानसभा में धर्मांतर विरोधी बिल पेश। तो विधानसभा में धर्मांतर विरोधी बिल पेश हो गया है। विधानसभा में धर्मांतर विरोधी बिल पेश किया गया है। अगर बात करें तो अब इस बिल से लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा होगी। बजट सत्र में बहस के बाद ही पारित होगा बिल। तो मर्जी से धर्म बदलने पर भी देनी होगी सूचना। अगर कोई धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो 60 दिन पहले उसे कलेक्टर को जानकारी देनी होगी। कलेक्टर को जानकारी देने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जब तक कलेक्टर को जानकारी नहीं दी जाएगी तो फिर अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिली है। कांग्रेस ने अपना तर्क रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना तर्क रखा है। बहरहाल अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये बिल पास होने के बाद विधानसभा के सत्र में रखा गया है। 16 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ऐसा बिल लाया गया था, लेकिन तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार में पेश किया गया धर्मांतर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार की आपत्तियों की वजह से अटक गया था, लागू नहीं हो सका था, जिसके बाद तो मर्जी से धर्म पर बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कोई अगर करना चाहे करा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया अपनाना ज़रूरी होगा इस बिल में लव जिहाद। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं भजन लाल सरकार के इस नए बिल में क्या है, क्या मसौदा है, ये समझते हैं। ये बिल यदि कानूनी रूप लेता है तो क्या दूसरे धर्म में शादी नहीं की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले आपको वो सवाल बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो सवाल क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पहला सवाल जो है वो भजन लाल सरकार के इस नए बिल में क्या है। ये बिल यदि कानूनी रूप लेता है तो क्या दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती है। सवाल नंबर 3, शादी के बाद कोई धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो क्या होगा। धर्म परिवर्तन के बाद भी सरकार को जानकारी नहीं दी तो क्या होगा। अगर फिर इसके बाद क्या कलेक्टर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं। शादी के बाद कोई धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो क्या होगा। किन किन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। बेगुनाही और खुद साबित करनी होगी और दोषियों पर कैसे कार्रवाई होगी। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों को हम जानेंगे। लेकिन अब सवाल नंबर 1 भजन लाल सरकार के इस नए बिल में क्या है। लोग यही जानना चाहते हैं कि वो जो बंद लिफाफा है उस बंद लिफाफे में क्या है। अब क्या इसको लेकर कई अहम बातें और हैं। तो बिल को लेकर कई सवाल लोगों के मन में है। सवाल नंबर 1, तो सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो भजन लाल सरकार के इस नए बिल में क्या है ये लोग जानना चाहते हैं और बिल को लेकर कई सवाल लोगों के मन में है। चलिए अब आपको एक एक करके इन सवालों के जवाब
देंगे। सवाल नंबर 1, भजनलाल सरकार के इस नए बिल में क्या है? जवाब क्या है? भजनलाल सरकार के इस बिल का नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इस बिल के जरिए राज्य सरकार के एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम लगाने की मंशा है। इस बिल में जबरन धमकाकर, बहला फुसलाकर, धोखे या अन्य किसी तरह का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। खास बात यह है कि इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करवाएगा या विवाह करता है तो न्यायालय सुनवाई के बाद उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस बिल में प्रावधानों के जरिए केवल लव जिहाद पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि अनुसूचित जाति या आदिवासी व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग के मामले में भी यही प्रावधान है। यदि धर्म परिवर्तन का पीड़ित कोई बालिग व्यक्ति तो सजा आधी यानी 5 साल तक की हो सकती है। वही जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। और पहले धर्म परिवर्तन के खिलाफ परिजन ही एफआईआर करा सकते थे। अब इस बिल में दायरा को बढ़ा दिया गया है। अब रिश्तेदार भी संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके तहत पीड़ित के चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा जैसे रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सवाल नंबर 2, ये बिल यदि कानून रूप लेता है तो क्या दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी? जवाब क्या है ये सुनिए। नए बिल में दूसरे धर्म में शादी करने या धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं है। अब बस कोई लालच देकर, जबरदस्ती, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी या धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा। नए कानून के बाद अगर कोई अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करवाना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देनी जरूरी होगी। सवाल नंबर 3 क्या है ये हम समझते हैं। क्या ये धर्म विशेष पर लागू होगा या सभी दायरे में आएंगे? जवाब सुनिए। बिल में किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। मतलब साफ है कि इस बिल में उन सभी के खिलाफ बराबर प्रावधान लागू होंगे जो जोर जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराएंगे। राज्य सरकार का या बिल किसी धर्म विशेष की अगर बात करें तो उसके लिए नहीं है। अंदर खाने की बात करें तो यह बिल विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है, यानी जो धर्म परिवर्तन जबरन शादी कर लेते हैं। अब सवाल नंबर 4 क्या है वो समझते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी सरकार को जानकारी नहीं दी तो क्या होगा, ये सवाल है। सवाल नंबर 4 का जवाब क्या है वो समझते हैं। तो आपको बताते हैं कि बिल में सहमति से धर्म परिवर्तन करने से पहले और धर्म परिवर्तन करने के बाद कलेक्टर को तय समय सीमा में जानकारी देनी जरूरी है। बिना जानकारी दिए धर्म परिवर्तन करने पर विभिन्न धाराओं में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब चलिए सवाल नंबर 4 को अब हम समझते हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता दें कि सवाल नंबर जो 4 है उसका धर्म परिवर्तन के बाद भी सरकार को जानकारी नहीं दी तो क्या होगा। ये लोगों के मन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार ऐसा होगा क्या अगर धर्म परिवर्तन हम किसी ने कर लिया। चोरी छिपे भी बहुत होता है कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि चोरी छुपे लोग कर देते हैं, बाद में चीजें मीडिया में आती हैं। जब ये सवाल नंबर 4 अहम है, हम आपको बता देते हैं कि अगर 60 दिन के पहले आपको कलेक्टर को देना पड़ेगा। अब सवाल नंबर 5 क्या है, यानी राजस्थान जो सवाल कर रहा है उसका जवाब भी हम आपको देंगे। क्या कलेक्टर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। सवाल के जवाब क्या है। धर्म परिवर्तन से पहले या बाद में सूचना देने पर दोनों ही तरह के मामलों में कलेक्टर जानकारी करेंगे कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रकृति कैसी रही है। यदि प्रशासन संतुष्ट होगा तो कोई परेशानी नहीं है। यदि प्रक्रिया या धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया में खोट पाया गया तो कलेक्टर ऐसे परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी सवाल बेहद ही गंभीर इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल नंबर 6 हम आइए समझते हैं क्या है कि शादी के बाद कोई धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो क्या होगा। जवाब सुनिए।
जवाब इसका है, शादी होने के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाता है या जबरदस्ती करता है तो बिल के सजा और जुर्माने के भी सभी प्रावधान लागू होंगे। शादी को भी रद्द कर दिया जाएगा और पीड़ित के अलावा यदि परिजनों या रिश्तेदारों को जबरन या धमकाकर धन परिवर्तन के प्रयास की जानकारी मिलती है तो वे भी एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर धन परिवर्तन का दबाव डालने वाले के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब ये छठा सवाल था। अब छठा सवाल के बाद अब हम बात करते हैं सातवां सवाल क्या है वो जानते हैं। किन किन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसका जवाब है गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसके अलावा कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था ये 2003 में इसे निरस्त कर दिया गया था। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। एससी, एसटी और नाबालिग के मामले में यह सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुके हैं और इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ है। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब हम ये सजा का प्रावधान बताएं 7वें सवाल में और क्या क्या है। अब 8वें सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। 8वां सवाल क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। बेगुनाही खुद साबित करनी होगी, दोषी संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। अब इसका जवाब क्या है? जवाब है कि बिल के प्रावधान के तहत धर्म परिवर्तन करने वालों को बेगुनाही खुद साबित करनी होगी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर ही रहेगा। वो जबरन या लालच देकर यदि धर्म परिवर्तन के मामले में किसी संस्थान को दोषी पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, यानी दोषी अगर कोई है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। चलिए तो एक बार फिर हम आपको ये बताते हैं कि पूरा प्रावधान क्या है। अब आपके मन में तरह तरह की सवालें होती हैं और सवाल को हम समझेंगे, जानेंगे। अब कुछ सवाल को एक बार मैं चाहूँगा फिर से आपको रिपीट करके बता दूं ताकि ये जो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये आपके जेएन में है रहे। तो सवाल नंबर 1 मैं आपको एक बार फिर से सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, आपसे जुड़ा हुआ है। तो भजनलाल सरकार के इस नए बिल में क्या है? जवाब, भजनलाल सरकार के इस बिल का नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इस बिल के जरिए राज्य सरकार की एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाने वालों पर लगाम लगाने की मंशा है। इस बिल में जबरन धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, धोखे या अन्य किसी तरह का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। खास बात यह है कि इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा या विवाह करता है तो न्यायालय उन सुनवाई के बाद उसे अमान्य घोषित कर सकता है। ये विशेषाधिकार है। इस बिल में प्रावधानों के जरिए केवल लव जिहाद पर ही निशाना नहीं साधा बल्कि अनुसूचित जाति या आदिवासी व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान है। यानी नाबालिग के मामले में भी यही प्रावधान है, कुछ विशेष बदलाव नहीं है। यदि धर्म परिवर्तन का पीड़ित कोई बालिग व्यक्ति हो, सजा आधी यानी 5 साल तक की हो सकती है। वहीं जुर्माना 1 लाख रुपए तक का भी हो सकता है मैक्सिमम। पहले धर्म परिवर्तन के खिलाफ परिजन ही एफआईआर करा सकते थे, लेकिन इस बिल में दायरा को बढ़ा दिया गया। अब रिश्तेदार भी संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके तहत पीड़ित के चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा जैसे रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए एक बार सवाल 2 मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ये क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका रिपीटिशन जरूरी है। ये यदि बिल कानून रूप ले लेता है तो क्या होगा? दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब, नए बिल में दूसरे धर्म में शादी करवाने या धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं है। बस कोई लालच देकर, जबरदस्ती, बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी या धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा। नए कानून के बाद अगर कोई अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करवाना चाहता है तो
उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देनी होगी, यानी डीएम साहब को बताना होगा। अब सवाल नंबर 3 भी हम एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं। क्या ये धर्म विशेष पर लागू होगा या सभी इसके दायरे में आएंगे? जवाब क्या है? जवाब है बिल में किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। मतलब साफ है कि इस बिल में उन सभी के खिलाफ बराबर प्रावधान लागू होंगे जो जोर जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाएंगे। राज्य सरकार का यह बिल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। अंदर खाने की बात समझिए, ये बिल विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इन सवालों के हम जवाब आपको दें। चलिए सवाल नंबर 4 एक बार फिर से हम जान लेते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी सरकार को जानकारी नहीं दी तो क्या होगा? अगर परिवर्तन कर लिया, चोरी छुपे नहीं दिया जानकारी तो क्या होगा? जवाब सुनिए। बिल में सहमति से धर्म परिवर्तन करने से पहले और धर्म परिवर्तन करने के बाद कलेक्टर को तय समय सीमा में जानकारी देनी जरूरी है। बिना जानकारी दिए धर्म परिवर्तन करने पर विभिन्न धाराओं में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा एक प्रावधान और है, इसमें यदि किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो धर्म परिवर्तन के 60 दिन के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर को सूचना देना होगा कि साहब हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब सवाल नंबर 5 एक बार फिर से जान लेते हैं। क्या है? तो क्या कलेक्टर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं? क्या उनके पास ये विशेषाधिकार है? वो सुनिए। धर्म परिवर्तन से पहले या बाद में सूचना देने पर दोनों ही तरह के मामलों में कलेक्टर जानकारी करेंगे कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रकृति कैसी है। यदि प्रशासन संतुष्ट होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि प्रक्रिया या धर्म परिवर्तन करने की प्रकृति में खोट पाया गया तो कलेक्टर ऐसे परिवर्तन को अवैध घोषित कर सकते हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सवाल नंबर 6 हम आपको बताते हैं कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है? शादी के बाद कोई धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो क्या होगा? जवाब सुनिए। जवाब है शादी होने के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाता है या जबरदस्ती करता है तो बिल के सजा और जुर्माने के सभी प्रावधान लागू होंगे। शादी को भी रद्द कर दिया जाएगा और पीड़ित के अलावा यदि परिजनों या रिश्तेदारों को जबरन या धमकाकर धर्म परिवर्तन के प्रयास भी जानकारी मिलती है तो वे भी एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस जांच में दोषी पाए जाने पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो ये प्रावधान है। 6 सवाल हमने। सवाल नंबर 7 आपको बता देते हैं। किन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है? जवाब है कि गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था लेकिन 2003 में इसे निरस्त कर दिया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। SC, ST और नाबालिग के मामले में ये सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है और इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ है। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और सवाल नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है? सवाल है बेगुनाही खुद साबित करनी होगी या दोषी संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। जवाब क्या है? जवाब है कि बिल के प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन करने वालों को बेगुनाही खुद साबित करनी होगी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी के ऊपर ही रहेगा। वहीं जबरन या लालच देकर यदि धर्म परिवर्तन के मामले में किसी संस्थान को दोषी पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। यानी अब ये 8 सवाल हैं। इन 8 सवालों के हमने आपको जवाब दे दिए हैं। सवाल प्लस जवाब।